अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। एक्सरसाइज 5.4 पर जाने से पहले ये है मेरे पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सम अलजेब्रिक इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, बट दे कैन बी रिड्यूस्ड और ट्रांसफर्ड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे? बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये वो होती हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 में हमने सारा काम ऐसे ही करना है। हमने क्या करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, लेकिन उसको हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये मेरे पास इक्वेशंस है, मैंने इनको सॉल्व करना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास वो इक्वेशंस हैं जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होंगी बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। हमने इनको रिड्यूस कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगा के, और फिर हमने फर्दर उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, या हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको हमने फिर इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब ये देखें, ये मेरे पास है 5, ये x की 4 है, तो मैं इसको x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख लूँ, माइनस 19x स्क्वेयर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने y क्या पुट करना है, y इज़ इक्वल टू लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब y अगर x स्क्वेयर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y, और ऊपर स्क्वेयर की वजह से हो जाएगा y स्क्वेयर माइनस 19y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। अब 5 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 60। मिडल टर्म आपने ब्रेक करना है, और प्लस है तो 19 के डाउन ही आपको फैक्टर मिल जाएंगे। तो आपको क्या फैक्टर बेटा मिल जाएंगे, 15 और 4। अब इनके साथ साइन कौन से आएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो सेम साइन आएंगे, कौन से, मिडल टर्म वाले। अब बेटा हमने पेयर वाइज कॉमन लेना है, पेयर वाइज कॉमन लेंगे, यहाँ से 5y कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा y माइनस 3, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा 5y माइनस 4 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 हैं, तो यहाँ फिर ये 0 होगा, तो यहाँ ये होगा। हमने यहाँ से दोनों के आंसर्स निकाल लिए, 5y इक्वल्स टू 4, और यहाँ से बेटा y आ जाएगा 4/5। ठीक है, और यहाँ से y आपके पास आ जाएगा x। अब y जो है वो तो हमने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वेयर के इक्वल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। हमें तो वैल्यू चाहिए x की, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4/5, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा x, और 4 जो है वो स्क्वायर होता है 2 का, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा 2/5, साथ में आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो योर सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2/5 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपके पास, ये देखें, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 27 एक्स स्क्वेयर प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी लेट करेंगे हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वेयर माइनस 27y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो मेरे पास आता है 72। अब मुझे मल्टीप्लाई करके 72 चाहिए, और प्लस है 27 के डाउन फैक्टर आपको मिल जाएंगे। तो जी बेटा क्या इसके फैक्टर्स होंगे, 24 और 3, और इन दोनों के साथ सेम साइन आएंगे मिडल टर्म वाले। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पेयर वाइज कॉमन लेना है,
4 कॉमन लें, 4y, तो यहाँ रह जाएगा y माइनस 6, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा 4y माइनस 3 एंड y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जो बेटा यहाँ से आपके पास आ गया 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो y का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ से आएगा 4y इक्वल्स टू 3, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है। जी बेटा y आ गया था, y इज इक्वल टू 3/4 और y आ गया था यहाँ से 6। अब y एक्चुअली में हमने क्या लेट किया हुआ था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, x आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 का आंसर होता है 2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 5x4 माइनस 22x² प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये भी सेम ऐसे ही है, 5x² 2 22x² प्लस 8 इक्वल्स टू 0। लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू x², तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 5y² माइनस 22y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, 8 5 40, मल्टीप्लाई करके मुझे 40 चाहिए, प्लस है 22 के डाउन ही फैक्टर मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 20 और 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखें पेयर वाइज कॉमन लें, 5y कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास y माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 2 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने y के आंसर्स निकाल लेने हैं, 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तो y आ जाएगा 4 और यहाँ से आपके पास आएगा 5y इक्वल्स टू 2, तो y का आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब y हमने क्या लिया हुआ था, x² इज इक्वल टू 2/5, तो दोनों साइडों पे हम बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये दोनों बाहर नहीं आ सकते तो आ जाएगा प्लस माइनस 2/5, ठीक है। और बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2/5, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, यानी रैशनलाइज कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों अंदर चल जाएंगे, स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा और इन दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/5 और साथ में प्लस माइनस 2, ठीक है जी बेटा। अब हम देखेंगे इसमें क्या हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये 4 है डॉट, अब ये अगर बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो मैंने इन पावर को स्प्लिट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1, 9 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ठीक है। अब बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर x की स्क्वायर माइनस 9 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता चल रहा है ना आपने y क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 2x। जब आप 2x लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 8y² माइनस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
फैक्टराइजेशन करें, सीधी सीधी इसकी फैक्टराइजेशन है, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए तो 8 और 1 आपके पास आ जाएगा, +1 = 0। पेयर वाइज कॉमन लें, 8y कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ से y -1, यहाँ से -1 कॉमन, y -1 = 0। ये आपके पास आ गया 8y -1 एंड y -1 = 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8y -1 = 0 एंड y -1 = 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8y = 1 एंड y = 1/8। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y = 1। y एक्चुअल में आपने क्या लिया हुआ है 2x, 1/8। अब अगर 8 है तो 8 को मैं 2 की फॉर्म में बेटा क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3। और चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो बेस सेम है जब, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x = -3। अब इधर चलते हैं, 2x = 1। अब आप देखें हमने बेस सेम करनी है ना, तो किसी भी चीज़ की जब हम पावर जो है वो 0 लेते हैं तो 1 के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 ले लेती हूँ, बेस सेम होगी तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -3 0। क्लियर है जी बेटे। ये मेरे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में सेम जैसे हमने पीछे किया ना कि बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने इधर पावर को स्प्लिट करना है। 4 की पावर 1 अलग कर लेती हूँ और 4x अलग कर लेते हैं, प्लस 4 की पावर 1 अलग, 4 - x अलग, -10 = 0। अभी आपके पास आ जाएगा 4.4x + 4, इसको आप नीचे ले जाएं तो ये इसकी पावर जब पॉजिटिव हो जाएगी, -10 = 0। अब हम क्या करेंगे कि 4x को लेट कर लेते हैं y के, लेट y = 4x। अगर 4x मैंने ये लेट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4y + 4/y -10 = 0। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करना है, तो सबको हम y से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा 4y², इसका बेटा y कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, -10y = 0। जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम इसे रीअरेंज करते हैं, 4y² - 10y + 4 = 0। रीअरेंज किया तो साइन नहीं चेंज होते, ठीक है, जगह एक दूसरे की शफल की है, इक्वल के दूसरी साइड पे नहीं ले गए। अब मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 16, प्लस है तो 10 के डाउन ही फैक्टर मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 8y और 2y दोनों के साथ साइन सेम आएंगे, मिडल टर्म वाले, +4 = 0। पेयर वाइज कॉमन ले लें, 4y कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा y -2, यहाँ पे -2 कॉमन आएगा, y -2 = 0। बेटा ये आ गया 4y -2 एंड y -2 = 0। ठीक है, 4y -2 = 0 एंड y -2 = 0। यहाँ से बेटा y का आंसर आ जाएगा 4y = 2 एंड y = 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ से y का आंसर आपके पास आएगा 2। ठीक है, अब y एक्चुअल में मैंने क्या लेट किया हुआ है, 4x। 4x = 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4x = 2। अब ये बेटा 2 की पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगी 2 की पावर -1। अब बेस है 2, यहाँ है मेरे पास 4, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और ऊपर आपके पास आ जाएगा x। 2 की पावर 2 बाहर है आपके पास, x = 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 2x = 2। बेस सेम होगी, इसकी पावर है 1, बेस सेम होगी तो ये आपके पास आ जाएगा 2x = 1 एंड x = 1/2। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x = 2 की पावर -1, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, 2x = -1 और यहाँ से आपके पास x आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन सेट है बेटा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1/2 एंड 1/2। ठीक है,
पार्ट 6 भी आपके पास 5 जैसा ही है। इसमें भी हमने क्या करना है 3x, और यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे 3 की पावर 3 और 3 माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 की पावर 3 क्या होती है आपके पास 27 डिवाइडेड बाई ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू 3x। जब ये 3x हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा y प्लस 27 ओवर y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है y को सबके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ का y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 के पास y आ जाएगा और इधर y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब बेटा इसको रीअरेंज कर दें, मल्टीप्लाई करके आपको 27 चाहिए, प्लस है 12 के डाउन फैक्टर मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको 9 और 3, और दोनों के साथ आपके सेम साइन आएंगे, प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम पेयर वाइज कॉमन लेंगे, y कॉमन y माइनस 9 माइनस 3 कॉमन y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 एंड y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y का आंसर आ जाएगा 3, यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 9। अब y हमने क्या ऐड किया हुआ था 3x, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9। अब ये है मेरे पास 9, तो 9 को मैं अगर 3 की पावर की फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, तो बेस सेम है यहाँ पे, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ पे आपके पास x की 3 की पावर होगी 1। ठीक है, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बेटा होगा वो क्या है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, 7 भी सेम ही है, यहाँ पे हम 5 को स्प्लिट कर देंगे 5, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3x प्लस 5 की 2 पावर अलग कर देंगे और 5 की माइनस 3x पावर अलग कर देंगे, माइनस 126 इक्वल टू 0। इसको नीचे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 5 की पावर 3x प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3x, नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस 126 इक्वल टू 0। अब हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3x, और बेटा ये हो जाएगा आपके पास 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 126 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y को हम क्या करेंगे सारे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 माइनस 126y इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 125। ठीक है, तो प्लस है तो 126 के डाउन ही फैक्टर मिल जाएंगे, और ये भी आसान सा ही फैक्टर है, माइनस 125y और माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से y 5y कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा y माइनस 25, यहाँ से माइनस 1 कॉमन y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 5y माइनस 1 एंड y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपके पास है 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1/5। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 25। अब जो y है आपके पास वो क्या है, y हमने लेट किया था 5 की पावर 3x इक्वल्स टू 25। अब 25 को भी मैंने 5 की पावर में लिखना है, तो 5 की पावर 2 होता है ना 25। अब बेस सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ से देखें 5 जब ऊपर जाएगा, पहले तो y की जगह आ जाएगा 5 की पावर 3x। अब 5 जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर हो जाएगी -1, इधर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 3x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू -1/3। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -1/3 और 2/3। ठीक है,
बेस सेम होती है तभी आपकी पावर्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जी बेटा, आई होप इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।